तो आज हम देखने वाले हैं छोटे समय में जीवन के 3 पड़ाव के बारे में मैंने थोड़ा परमेश्वर के वचन को अध्ययन किए और वहाँ से हम देखना चाहते हैं जीवन के 3 पड़ाव। जिस तरह एक पड़ाव तो बचपन है और एक जवानी है और एक क्या है बुढ़ापा। तो हम 3 पड़ाव को देखेंगे छोटकरी में। बहुत 15-20 मिनट समय लेंगे, बहुत जल्दी भागेंगे क्योंकि उतना इस विषय को लेकर विश्लेषण या उसको लेकर उतना वो नहीं वो किया गया है, परंतु हाँ जो भी वचन छोटे समय में छोटा देंगे वो बहुत अच्छे देंगे, ये हम विश्वास करते हैं। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम निकालते हैं उत्पत्ति उसका 8 का 21, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 21। उत्पत्ति 8 का 21। यहोवा ने शुभ दायित्व तुरंत सोचा कारण नक्की कभी भूमि को साफ ना दे। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही हो, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है यहाँ 8 का 21 में, पर इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। बचपन से हम लोग जानते हैं, हमारे बचपन को लेकर हम हमारे जीवन में बहुत यादगार पल हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं और हम कभी भूल नहीं पाते वो बचपन का जो भी हम हमारे दोस्तों के साथ खेलना, घूमना, खाना पीना, हर एक विषय को लेकर हमारे पीछे माँ बाप और डंडा को लेकर हमें दौड़ाते थे, कभी भी हम लोग गलत करते थे। अभी का बचपना थोड़ा अलग है। जिस तरह हम लोग का समय में जो बचपन हम लोग ने जिए हैं वो बचपन से ये बचपन अभी का जो बचपन है वो कुछ अलग किस्म से चल रहा है। अभी के बच्चे आगे का तरह वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या नाना किस्म बहुत सारा खेला जो है हम लोग उसमें हम लोग समय व्यतीत करते थे। हम लोग दौड़ते थे बहुत सारे खेलों को लेकर, परंतु अभी का समय हम लोग क्या में बिताते हैं जी सबका पास है। अभी बच्चा को ना दो तो फिर तो प्रॉब्लम है। अभी का समय मेरा घर में एक बच्चा है, मेरा जो रेंट में रहते हैं उनका बच्चा है, वो 2-3 बरस का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी तक स्कूल में नहीं गया। अभी इस बार वो स्कूल वो करेगा, वो ज्वाइन करेगा। उसको सुबह उठने का शायद मोबाइल दे, उठने का साथ ही साथ वो फिर वो उसका माँ बाप उसको चिल्लाते रहता है, इतना सुबह अभी उठा अभी मोबाइल। ऐसा लत लग चुका है उसको। वो खेलने डुलने इधर उधर की बातों में वो ध्यान नहीं देता, परंतु वो उठने का साथ ही साथ मोबाइल दे। और आगे जाकर तो फिर यूथ का तो बात कुछ अलग है। तो ये सब बातें जो है हमारे जीवन में बचपन से हमारे जीवन में बुराई जो है वो आ जाता है। तो हम जानते हैं कि इन सब बातों से हम किस तरह से बचें। आज हमारे बचपन को लेकर हम लोग सचमुच बहुत ही संवेदनशील होना अति नहीं आवश्यक है, क्योंकि यदि हम बचपन से ही छोटे उम्र से यदि हम हमारे बच्चों को यदि हम नहीं संभालें तो वो जाकर आगे का समय में एक घातक समय आ सकता है, वो पेरेंट्स के लिए भी और उन बच्चों के लिए। और इन सब चीज़ों से दूर रखना हमें अति आवश्यक है, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। हम लोग इन बातों को हम लोग जानते हैं, परंतु हमें इन सब बातों से हम पेरेंट्स या हमारे जितने भी उनके माता पिताजी हैं वो हमें वो क्या करना चाहिए, इन सब बातों को हम लोग थोड़ा देखेंगे। आइए भजन संग्रह साम चैप्टर 78, भजन संग्रह 78 उसका 5 से 7। उसने तो याकूब में अपनी इस्राएल में एक व्यवस्था इसके विषय में अब आने वाले पीढ़ी के लोग
7 तक। आने वाली पीढ़ी के वाले हैं वे उन्हें जाने लगे बखान करने तक वो इससे वे और दूसरा ट्रांसलेशन में और कुछ है नेपाली में बचपन छ पढ्दै थोडा। किनकि उहाँले याकुबको एउटा साक्षी खडा गर्नुभयो र इजरायलमा एउटा व्यवस्था जसको विषयमा यी कुराहरू पिता पुस्ता सन्तानहरूलाई जनाउन पनि उहाँले भन्नुभयो यसैले कि आउँदो पुस्ताले प्रत्येक जन्मने सन्तानहरूले ल हुन्छ ये जो हम लोग देखते हैं ये संतान कहकर वहाँ कहा गया है और हिंदी बारे में थोड़ा कुछ अलग है, लेकिन मैं ये जो देख रहा हूँ यहाँ पर बचपन कहकर कहा गया है। तो संतान और बचपन शायद एक ही जगह में आएगा ये। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्हें सिखाना है 6 में कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वह इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यम रहे और जिससे वह परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। इन बातों को हम देखते हैं कि ये समय जो है हमें बताना है बच्चों को कि हमारे जीवन किस तरह जीना है, किस राह में ले जाना है। इन सब बातों को हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमें वो हर एक पल, वो हर समय हमें वो हाथ में मोबाइल नहीं परंतु परमेश्वर का वचन देना हमें अति आवश्यक है हमारे बच्चों को और हर एक उन ज्ञान की बातों को हमें बताना अति आवश्यक है ताकि वो आने वाले दिनों में वो अपने जीवन को सही राह में ले जा सके, सही बातें सीख सके, सही शिक्षा पा सके और उनके जीवन से आने वाले समय में सही कार्य हो सके। इन सब बातों को जानना अति आवश्यक है हमारे बच्चों को। व्यवस्था विवरण और आगे थोड़ा देख लेते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 6 to 7 व्यवस्था विवरण 6 अध्याय त्यसको 6 देखि उसका 6 और 7 और ये आज्ञा है जो आज वो तेरे मन में बनी रहे और तू इसे अपने बाल बच्चों को सिखाए रखना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते की चर्चा किया कर। यह हम देखते हैं कि इन हर एक बातों को और वह आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे हर समय अपने मन में इन परमेश्वर की आज्ञाओं को, इन वचनों को हमें बनाए रखना है और इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, लेटते उठते इनकी चर्चा करना ताकि ये हर समय उन पवित्र वचनों को अपने हृदय में रख सके और अपने जीवन को इन संसारिक बातों से अलग रख सके और उन गुण की बातों को वो सीख सके। आज शायद हम अभी के समय में कलीसियाओं में देखते हैं कि हम लोग झट से प्रभु को ग्रहण करना नहीं चाहते, हम अपने जीवन को उस और जल्द से ढालना नहीं चाहते। वो समय चाहता है और कुछ दिन रुक जाए और कुछ समय रहे, वो तो फिर हो जाएगा। वो तो वैसे भी हम क्रिश्चियन फैमिली से हैं, हमारे माता पिता तो चढ़ जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कुछ समय और ले लेते हैं। इस तरह हम समय लेते जा रहे हैं बहुत सारे समय। तो इन सब बातों को समझना अति आवश्यक है कि हम जब भी परमेश्वर के इन बातों को जब हम लोग देखेंगे तो हमें तैयारी का जीवन जीना अति आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ या मेरे परिवार परफेक्ट है, नहीं, कोई भी नहीं है। परमेश्वर के वचन से हम लोग देखते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है इस संसार में। हर एक मनुष्य जन्म के बाद जो शिक्षा वो लेते जाता है, सीखते जाता है, वो मृत्यु तक वो सीखते ही जाता है। परमेश्वर का वचन से हो, आत्मिक जीवन से हो, संसार में किस तरह हमें जीना है, इन सब बातों को हो, सब हम लोग सीखते जाते हैं दिन प्रतिदिन। और ये चीज हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। यहाँ जिस तरह हम लोग देखते हैं 5 से 7 तक कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना।
हमारे जीवन के हर एक बातों से, सारे मन से, प्राण से, सारी शक्ति और प्रेम के साथ, ये बहुत बड़ा शब्द है आज हमारे जीवन में। आज यहाँ है हम तो परमेश्वर का प्रेम के द्वारा है, प्रभु यीशु का प्रेम के द्वारा आज हम यहाँ इस तरह इकट्ठा हो पाए हैं, प्रेम के द्वारा। यदि वो प्रेम आज हमारे ऊपर यदि पिता नहीं उठलते, हमारे प्रभु हमारे प्रेम के लिए यदि वो अपना प्राण यदि कल्वरी क्रूस में नहीं देते, तो शायद हम यहाँ नहीं होते। आज हम किसी डिस्को में होते, कई सारे नाना किस्म के जगहों में होते, अपने जीवन की अभिलाषाओं में होते, परंतु उनका प्रेम है जो आज हमें खींच लाया और इस तरह हम परमेश्वर के चरणों में समय बिता पा रहे हैं। वो प्रेम आज हमारे लिए उठेला गया है। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उड़ते उनकी चर्चा किया कर। और इन सब बातों को हम लोग देखते हैं कि हमें इन सब बातों को हमें जो आज हमने सीखी है, जानी है, हमने समझे हैं, इन बातों को हमारे बच्चों को देना अति आवश्यक है। और इसी तरह इस बचपन की बातों को हम लोग अंतिम पद की ओर हम लोग निकलेंगे। दो ठो पद और इफिसी 6:4, इफिसी 6:4। और हे पितरों और पिताओं अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और हम यहाँ देखते हैं कि हे पिताओं अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, उन्हें गुस्सा ना दिलाएं, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। हमें प्रभु की वचन को और उनकी हर एक आज्ञाओं को सिखाते हुए हमें पालन पोषण करना अति आवश्यक है। मेरे एक गांव में, नए बस्ती, अब गांव क्या कहेंगे क्या, तो मेरे घर के सामने एक भाई था। वो उसका माता पिता जो है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं, वो उनका जीवन बस इसी तरह चल रहा था। वो लोग किसी तरह वो अपने बेटा को सही शिक्षा, सही ज्ञान बुद्धि नहीं दे पाए। लास्ट में हम देखते हैं वो लड़का वो सब कुछ खाने वाला हो गया, वो हर गंदा चीज खाने वाला हो गया और उसका व्यवहार बहुत खराब हो गया। वो चोरी करने लगा, यहाँ तक कि उसने एक बच्चा को मर्डर केस में भी वो अंदर चला गया। तो अभी उसका माता पिताजी तो नहीं है, माता जी है। वो उन लोगों का जमीन था वो भी बेच के वहां से निकल गया। और देखते हैं अभी वो उसका माँ को लिए वो जो है एक समस्या का कारण बना हुआ है। वो सब समय दारू पिएगा, ये वो नशा वो करते रहेगा, वो सब समय। उसका बहन है दीदी, वो भी परेशान, माँ भी परेशान। उसके लिए वो कोई अच्छा घर में रह नहीं सकता, कहीं वो अच्छा सोसाइटी में चल नहीं सकता। वो प्रतिदिन का जीवन वो एकदम बर्बाद करके वो रखा हुआ है वो। और वो अभी ऐसा समय है, उसका बहन चाहता है वो मर भी नहीं जाता, वो कुछ भी नहीं करता। माँ के लिए एक कला का हड्डी बना हुआ है, माँ उसको छोड़ नहीं सकता, और वो सुधर नहीं सकता। इस तरीका का वो परिस्थिति उन लोगों के जीवन में है। उसका माँ वो वृद्ध हो चुकी है अभी, तो वो कहीं सही रीति से वो कहीं टिक नहीं सकता उसके बेटे के लिए। तो इस शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत वहीं से हुआ, बचपन से। हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वहीं से वो अपना जीवन बस जिस तरह से जीने लगा, उसका प्रतिफल आज उसका माँ, उसका बहन, उसका परिवार भोग रहा है और वो खुद भी भोग रहा है। तो इस तरह से है। तो हमें जो है, हमें अपने बाल बच्चों को सही शिक्षा, सही रास्ता में ले चलना अति आवश्यक। नीति वचन 22:6। अब हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे, नहीं तो समय तो बोलने से बहुत ज्यादा भाग गया हो। नीति वचन 22:6 आप लोग मिले तो झट से पढ़ दीजिए, समय ज्यादा नहीं है। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग दी उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे ना। यह हम लोग देखते हैं 22:6 में कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे
ना हटेगा। वो शिक्षा हमें शुरुआती तौर से ही यदि हम देते हैं हमारे बाल बच्चों को, तो वो उसके लिए जीवन जीने का एक बहुत अच्छा कारण बनेगा या उनके लिए एक लाभदायक होगा जो माता पिता हम नहीं दे सकते। सचमुच एक बात है, हम अपने हमारे जो भी परिवार में हमारे बेटा बेटियां जो भी है, हम लोग उन लोगों को धन दौलत दे सकते हैं, वो बचपन से वो करोड़पति हो सकता है वो, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी उसी का है। परंतु यदि सही शिक्षा यदि नहीं देंगे तो वो प्रॉपर्टी उसका काम नहीं आएगा, 2 दिन में वो खत्म होके चला जाएगा। तो हमें प्रॉपर्टी से ज्यादा, हमारे धन दौलत से ज्यादा उसे शिक्षा देना अति आवश्यक है, जो कि वो जीवन में वो आगे जाकर वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो ये सब बातें हैं जो बचपन के लिए, अभी समय तो एकदम ही खत्म हो गया, और एक तो वचन को हम लोग देख के जल्दी निकलेंगे। अब हम लोग अभी तक देख रहे थे बचपन के बारे में, अब जाएंगे हम लोग जवानी के बारे में। आइए हम लोग निकालते हैं एक्स चैप्टर 20 वर्स 9, प्रेरितों के काम 20 का 9, प्रेरितों के काम 20 का 9 मिले तो पढ़ दें आपको। तीतुस नाम का एक स्थिपक हुआ, गहरे नींद से सोया पौलुस देर तक काम करा, मरा हो। यहाँ जवान का बारे में हम लोग देखते हैं कि एक जवान है जहाँ पौलुस, यहाँ जो हम लोग आगे 7 से जब हम लोग आते हैं यहाँ पर 20 का 7 से, तो यहाँ पर 18वें परमेश्वर का वचन उस दिन दे रहा था। वो वचन में उसका वो यूथ का हम लोग देखते हैं उसका मन उतना नहीं लगा था। हाँ, और शाम देरी तक वचन दे रहा था और उसका मन इधर उधर भटका हुआ था, वो वचन में ध्यान नहीं है वो एक यूथ का। और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो वहां से जब उनका ध्यान वहां से हटा तो उसका ऊपर नींद आ गया और वो अटारी से गिर गए, और बाद में देखते हैं कि वो बच गया। लेकिन परंतु बोलने का मतलब ये है कि हम लोग यदि परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की संगत से यदि हम लोग थोड़ा अलग यदि हम लोग जीना चाहते हैं, या सोच विचार या उन सब बातों को यदि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग गिर जाते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग जानना अति आवश्यक है। और हम लोग यहाँ निकालेंगे यहोशू 6 का 23-24। अब वे दोनों जवान भेजिए भीतर जाकर उसके माता सबको जो उस कहते थे वरना उसे सब कुटुंबियों को निकाल लाए, इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। अब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगी, केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन भंडार में रख दिया। बस यहाँ फिर वही हम लोग देखते हैं कि यहाँ जवान के बारे में जो भेदिया थे वो उन राहब वेश्या को वहां से निकालते हुए देखते हैं। या 2 जवान के बारे में बताया गया है, ये जो है कि किसी को काम आना, किसी को जीवन बचा रहा है, ये भेदिए उन जगहों से जो जगह उनसे वंचित था, उन जगहों में जाकर उस परिवार को वो निकल ले आते हुए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो जवान आज सचमुच किसी को जान बचा सकता है यदि हम अपना जीवन ढल पल रीति से, यदि केयरलेस रीति से यदि हम लोग जीते हैं, तो फिर हम अपना प्राण इसे आगे जो देखें गवा भी सकते हैं या हम लोग गिर सकते हैं, वो हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे देश में फौजी में हो, आर्मी में, हम लोग किस उम्र को पहले लिया जाता है, जवान को ही लेते हैं। आज हमारे देश को बचाने में हर एक बातों में फ्रंट साइड में कोई भी किस्म का यदि देश के प्रति कोई समस्या आता है तो हमारे जवान आगे रहता है वो। और इसी तरह आज हमारे इस मंडली को, कलीसिया को भी हम लोग देखते हैं कि हमें जो बचाना, सही राह में ले जाने के लिए, आगे के लिए, ये किन के हाथ में है? जवान के हाथ में है, हम लोग सब कोई जानते हैं। तो जवान जो हमारे अभी जो हम लोग हम लोग का जोनाथन ब्रदर, दीपक,
इन लोग जो भी प्लानिंग करके अभी जो एक हमारे जवानों को लेकर जो इस तरह यूथ मीटिंग चला है, सब कुछ बहुत खुशी लग रहा है। इससे आगे हम सोचते थे, आज सब कुछ हमारे यूथ के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीखने के लिए, जानने के लिए वो आते थे, यहाँ पर मंडली में सेवा किया, वो चले गए, लेकिन उनके शिक्षा के लिए प्रॉपर कुछ भी नहीं था यहाँ पर अभी तक। लेकिन अभी जिस तरह से सभी को लेकर जो चल रहा है, अभी जो भी ये सीख रहे हैं, कुछ कुछ बातें अभी हम गौरव के द्वारा भी समझ में आ रहा है इन सब बातों को कि बहुत बढ़िया है ये। आगे ये जाकर ये सही शिक्षा, सही ज्ञान बुद्धि यदि आएंगे तो भविष्य में मंडली को, कलीसिया को आगे ले जाने का भार इन पर आएगा। और ये अभी इस समय में इन लोगों के ट्रेनिंग का समय है, जो ये सीखेंगे कल के दिन में इन्हीं लोग इन सारे बातों में इन लोग लीड करेंगे। और सीखना बहुत ही आवश्यक है। अभी इन्हें यदि नहीं सिखाएंगे तो कल के दिन में जाकर अगला भविष्य में फिर कोई आगे हमारे लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब बातों को सीखना आवश्यक है। आइए आगे देखते थोड़ा। और सपोपदेश 11:9, सपोपदेश 11:9। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, पर यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और ये बातें हमें परमेश्वर का वचन बताते हैं कि यदि हम अपनी जवानी में आनंद, खुशी, अपनी आंखों की अभिलाषा, अपनी सारे चाल चलन यदि हम बस जी रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहा गया है? परंतु यह जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो ये हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, ये हमें सोचने की अति आवश्यक है। हम न्याय के लिए तो हमें जाना है, परंतु किस तरह से वहां हम लोग पेश होंगे, ये हमें समझना अति आवश्यक है। और बहुत सारा बात है, अब तो दे नहीं पा रहे। तो आइए हम लोग जवानी के बारे में जान चुके हैं कि हमें किस तरह जीना चाहिए। तो हम जिस तरह देखते हैं, इससे आगे जो हम लोग देखें, हम लोग बचा सकते हैं किसी को, जिस तरह राहाब वेश्या उसके परिवार को बचा सका ये दो जवान। या तो हम फिर बस जिंदगी जी रहे हैं और अटारी से गिर जाएंगे, हम भी गिरेंगे साथ में। आने वाले समय में जो एक तो मुखिया के तौर से जो प्रतिनिधि बनने का जो एक उन लोगों पर जो भार आएगा, वो भी गिर जाएंगे और उसके साथ बाकी भी गिर जाएंगे। तो ये बात को समझना अति आवश्यक है। और अंतिम देखते हैं इसी का फिलिपी 2:19। फिलिप 2:19, बहुत जल्दी समय जा रहा है। फिलिपी 2:19। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथी को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। इस बात को हम लोग सबको जानते हैं। तिमुथी एक युवा था और पौलुस उसे बहुत पसंद करता था। उसका जीवन इतना अच्छा था और उसे भेज रहा है वहां पर 20वें स्तर ले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। पौलुस के बारे में यहाँ जो हम लोग देखते हैं कि तिमुथी के बारे में कितना अच्छा शब्द यहाँ पौलुस के द्वारा कहा गया है कि जो चिंता करे उनके बारे में, ऐसा एक व्यक्ति उनको भेजा जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति हमें यूथों को बनना अति आवश्यक है। हम एक भरोसामंद, एक अच्छा जीवन जीने वाला, एक सही राह में चलने वाला, एक आने वाले दिनों में वो अपना इस मंडली का बोझ अपने ऊपर लेने वाला, इस तरह का जीवन जीने वाला होना हमारी यूथ को अति आवश्यक है। और आगे हम लोग अब बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पद मैंने छोड़ दिए यहाँ पर। आगे आते हैं अब जीवन के अंतिम पड़ाव। बचपन देखें हम लोग, जवानी देखें और बुढ़ापे में हम लोग आते हैं। बस यहाँ पर 2-3 पद है, हम लोग देखकर बस हम लोग यहाँ से समाप्त करने वाले हैं। आइए निकालिए फिलिपी 1:20-21।
21। मैं तो यही हाफिज बादशाह और आशा रखता हूँ कि मेरी बात लज्जित ना हो, जैसे मेरे प्रबल साहस मसीह की बड़ाई देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी वो चाहे मैं इस तरह बन जाऊं कि मेरे लिए ठीक रहना मसीह है। और यहाँ देखते हैं एक बुढ़ापा में आया हुआ जीवन जो सचमुच परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना। बहुत सारे समय आ, आ, इससे पहले मैं आप लोगों को मालूम है कि मैं राजस्थान बाइबल ट्रेनिंग में था, अलवर में। 1 साल था वहाँ पर। ब्रदर सरोज और हम एक ही साथ थे। उनका 2nd ईयर था, मेरा 1st ईयर था। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, कॉटेज मीटिंग के लिए हम लोग निकलते थे और सप्ताह में 1 दिन। तो भिन्न भिन्न जगहों में हम लोग वहाँ के जितने विश्वासी है वहाँ जाते थे। वहाँ कुछ एक जगह में रोमन कैथलिक का वो एक पादरी है, वो आते थे। उन बात को हम अभी तक शायद नहीं भूल पाए जो अभी हम बोल पा रहे हैं। इतना नम्र रीति से वो बातें करता था, बोलचाल उनका इतना अच्छा स्वभाव। हाँ, उनका पर्सनल लाइफ उसका अंदर में क्या डूबा है वो नहीं मालूम हमको, लेकिन हाँ हम जो देख रहे हैं कि वो इतना अच्छा व्यवहार उनका, बोली चाली हर एक बातों में इतना सॉफ्ट, इतना। तो एक बात हम लोग ये जानना अति आवश्यक है, जब भी हम एक लंबे समय तक यदि हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो उनके जीवन शैली को हमें जानना समझना अति आवश्यक है। वो चीज हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन क्या होगा, दिखते जाएगा और हम उन बातों को अपनाते जाएंगे। और हमारे आसपास के जो भी हमारे प्रियजन लोग हैं, जो भी है विश्वासी हो बाहर वाले हो, वो हमसे कुछ सीखना चाहेंगे, हमारे जीवन से जानना चाहेंगे। वो जीवन आज हमारे बुढ़ापा या हमारे अंतिम इन समयों में होना अति आवश्यक है। यदि हम वो जीवन हम नहीं जी पाते हैं तो हम सचमुच परमेश्वर का प्रेम किस तरह हम सिखा पाएंगे। आज हमारे पेरेंट्स यदि गलत राह में जा रहा है, वो गलत खान पान कर रहा है, गलत चीज वो देख रहा है, गलत 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 पे चल रहा है, तो मेरा बच्चा हमसे क्या सीख, वही है। तो आज हमें आवश्यक है हमारा जीवन, हम हमारे बच्चों के साथ कितना जुड़े हुए हैं, हमारे इन वृद्ध अवस्थाओं में हमारे यूथों के साथ हम कितना जुड़े हुए हैं, हम उन्हें कितना लाइक करते हैं, हम उनके कितने उनके बारे में सोचते हैं, उनके सही राह में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जीवन क्या है, वो हमसे क्या सीख पाएगा। वो ये सब बातें मायने रखता है एक हर एक विश्वासी, हर एक बच्चे के लिए, यूथ के लिए और हर एक के लिए ये मायने रखता है आज हमारे जीवन अगला के लिए कितना मार्गदर्शक होगा। और एक तो देखते हैं खत्म होने वाला फिलिपी, इसी में 3 का 12 और 14। फिलिपी 3 का 12 14 ये अंतिम है। आप लोगों को बहुत समय ले लिया, आज तो बहुत ज्यादा हो गया, छटपटी लग गया होगा। यह मतलब नहीं कि मैं पाँच या सिद्ध हो पकड़ने के लिए दौड़ा 12 से 14। हाँ। ये भाइयों मेरे भावना यही है कि मैं पकड़ चुकी, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ है उनको भूल कर बढ़ता हूँ ताकि वह पाऊं जिसके लिए यीशु में। यहाँ हम देखते हैं कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, सिद्ध समझते हैं हम सभी को, सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरे भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हम कोई सिद्ध नहीं है, हमें दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें उन हर एक बातों को हमें मृत्यु तक, मैंने आगे भी बताया, मृत्यु तक हमें सीखते रहना है और हमारे जीवन में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। यदि हम एक ही बात में यदि डटे रहें तो शायद कल के दिन में वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है।
तो आज सचमुच अभी हम लोग आराधना के समय में हम परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम जो अपना बलिदान कलवरी क्रूस पर दिए, जो प्रेम आज हम पर दर्शाया गया है, जिसके द्वारा आज हम जीवन पाए हैं, या हम लोग एकत्रित हो सके हैं, वो प्रेम को यदि हम याद करते हैं तो आज हमारे जीवन में भी वो प्रेम झलकना चाहिए और हम एक दूसरे को वो प्रेम दिखाना अति आवश्यक है। यदि नहीं करते और आज हम अपना जीवन यदि अड़ियल रीति से यदि हम जीते हैं तो कल का दिन हमारे लिए शायद बहुत महंगा पड़ेगा। तो इन सब बातों को हमें सभी के लिए, एक बच्चे के लिए हम लोग देखें, एक जवानों के लिए और एक बुढ़ापा के लिए, बच्चों को सचमुच हमें सही शिक्षा, सही राह, सही मार्ग में हमें ले जाना अति आवश्यक है। एक जवान जो इसे आज इस मंडली हो या हमारे परमेश्वर का दिया हुआ जो भी भार या वचन के प्रचार, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमें अपने जीवन देना अति आवश्यक है। इन बातों को हर एक जवान को समझना चाहिए और बुढ़ापा में भी हमें बहुत कुछ सीखने की बात है और हमारे जीवन उस प्रभु यीशु ने जो दिखाया है, जो उस बातों को हमें अमल में लाना चाहिए और उसके अनुसार हमारे जीवन को जीना अति आवश्यक है। इन सारे बातों में यदि कोई किसी की भूल त्रुटि या कोई गलत बातें, यदि गलत शब्द यदि मेरे मुंह से निकला हो तो आप लोग माफ करें और शायद आने वाले दिनों में इन सब बातों को हम लोग याद करेंगे। और ये वचन सब कुछ मेरा नहीं, हम ये चाहें कि ये वचन आज हमें परमेश्वर ने दी है और इन सारी बातों को हमें अमल में लाए और इन सब बातों के अनुसार हमारा जीवन परमेश्वर के आगे के अनुसार हम लोग जी सकते। ये छोटे वचन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो।